ठीक है। तो देखो बच्चों, हम लोग क्या किए थे, लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन कर लिए, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वस्तु दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब दूरी, सब कुछ हो गया। लेकिन आज हम लोग सिर्फ रिवीजन के तौर पे सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और 4-5 क्वेश्चन और करेंगे, और इस लेसन को हम लोग क्या कर देंगे, मोए मोए कर देंगे। ठीक, हाँ। आओ, तो ये मैं जितना क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ सब आपको बोर्ड पे दिखेगा। ठीक, दिक्कत नहीं लेना है। ठीक है ना। हाँ, तो इसमें आज के पहला क्वेश्चन जो है आज का, वो है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी गई कोई वस्तु, उत्तल दर्पण है, वस्तु क्या होगा, निगेटिव होगा। कितना दूरी पर रखा गया है, 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, और इसका कह रहा है कि जो प्रतिबिंब है वस्तु की लंबाई का आधा बन रहा है, तो फोकस दूरी निकालना है। अब आओ देखते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था आवर्धन कैसे पहचानोगे। आवर्धन आप वैसे तभी पहचान सकते हो जब आपको पता हो, मतलब कैसे पहचानोगे, वो कभी 2 गुना, कभी 3 गुना, कभी 5 गुना, कभी आधा, कभी 1/3, कुछ भी होगा, कभी बराबर। तो ये जब बराबर हो, गुना हो, ये सब आवर्धन होता है। इसमें कहता है कितना, उसको प्रतिबिंब का आधा बन रहा है, तो इसका मतलब ये आवर्धन नियम बराबर दिया है, आधा। ये चूंकि कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पर आवर्धन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कितना होता है आवर्धन का फॉर्मूला, हम लोग यम बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस भी अपान में यू से जानते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है, तो हम यम बराबर लिख देंगे माइनस भी अपान में यू बराबर 1/2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो यू बराबर मिलेगा -2 भी, ऐसा मिल जाएगा। ठीक है। अब यू का मान 25 सेंटीमीटर दिया है, यू का मान 25 रख दो, तो यू का मान 25 रखोगे तो -25 बराबर 2b, इतना होगा। तो यहां से v बराबर निकालोगे -25 बटे -2, तो v बराबर कितना आ जाएगा, 25/2। यहां से आगे इतना सेंटीमीटर। ये देखो, हमें v का मान पता चल गया, u का मान पहले से दिया है, तो हम लोग फोकस दूरी निकाल सकते हैं, 1/f = 1/v + 1/u से। तो 1/f = v का मान रखो कितना, ये रखोगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 बटे कितना होगा, 25, और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा कितना, 1/25। तो 1/f, देखो एलसीएम सेम है, ये हो जाएगा कितना, 25, और 2 में से 1 घटा दोगे, 1/f = 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बटे कितना होगा, 25। एफ को ऊपर लेके चलोगे तो ये भी ऊपर जाएगा, कितना आएगा, ये एफ का मान कितना हो गया, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगला क्वेश्चन करते हैं। नंबरिंग कर लीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये 6 सेंटीमीटर लंबी की एक कील, देखो 6 सेंटीमीटर लंबी की एक कील है, मतलब वस्तु, एक कील एक प्रकार की वस्तु है, और इसकी लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। ओ बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो u बराबर -20 सेंटीमीटर। ठीक है। और यदि इस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो, तो कील के प्रतिबिंब की स्थिति एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। कुल मिला के आपको v का मान निकालना है, और i का मान, मतलब प्रतिबिंब का मान, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी वो निकालना है। चलो, u और f दिया है, तो आप निकाल दो इसका। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं 1/f = 1/v + 1/u से, तो 1/f, f का मान तो दिया गया है, कितना है, 10 बराबर v, और u का मान कितना है, 1/20, मतलब 20 है, 1/20। तो यहां से 1/v बराबर 1/10, इधर आएगा तो हो जाएगा +1/20 हो जाएगा, 1/v बराबर ये 10, ये 20, 10 दूना 20, ये 2 होगा, 20 1 के 20, ये। ठीक है। तो यहां से आपको 1/v बराबर ये होगा 3/20, तो ये v बराबर 20 बटे कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। इतना रहने दो, ठीक है ना। अगर काटोगे तो कितना आएगा बताओ, इसको काट दो, ये होगा 3 × 18, ठीक है ना। और उसके बाद दशमलव बढ़ाओगे, दशमलव बढ़ाओ, और उसके बाद 20 जाएगा, 3 × 18, ऐसे आता जाएगा। तो आप इसे छोड़ दो, या तो इसको कह दो ऐसा 7 सेंटीमीटर। v का मान तो आ गया। अब हमें i का मान निकालना है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि i अपान में m बराबर होता है आवर्धन से, i अपान में o बराबर v अपान में u, माइनस में होता है बट, तो i का मान निकालना है। o का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर है, बराबर v का मान अभी निकाले, ये रखना 20/3, और गुणा ये
u का मान 20 रखोगे तो यहाँ आएगा -1 अपान में कितना हो जाएगा 20, 20 से 20 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 1 के 3, 3 दूना 6, तो i बराबर कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। i का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु की लंबाई कितना होगा 2 गुना होगा। यहां से ये है, ठीक है। ये आई होप को आपको समझ में आया होगा। आगे अपना क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर। वो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। अगर वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी कितना हो इसका आधा 20/2। क्यों? क्योंकि F बराबर R बाई कितना होता है 2 से, तो ये कट जाएगा। F बराबर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर आएगा, कितना 10 सेंटीमीटर। ये हो गया। आगे चलते हैं। इसके सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के आधे आकार का बनता है। मतलब आवर्धन दिया है कितना, आधा बनता है, वस्तु का आधा बनता है, ठीक है ना। मतलब इसके सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार का आधा बनता है, तो ये 1/2 बनता है। अब आप जानते हो यम का मान माइनस भी बाई क्या होता है, u बराबर 1/2, ऐसा, क्योंकि उत्तल दर्पण है। तो आपको क्या निकालना है, वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति निकालना। वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति मतलब वस्तु का भी मान निकालना है और प्रतिबिंब का भी मान निकालना है, दोनों का मान, ठीक है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो u बराबर मिलेगा -2 भी, इतना हो गया, ठीक है। ये अब देखो हम लोग जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से, यहां वैल्यू रखो। 1/f का मान तो पता है 10 बराबर, देखो यहां से भी, यहाँ देखो u का मान पता -1/2 भी और 1/10 बराबर ये 2 भी और v का एलसीएम ओनली v, सॉरी ओनली 2 भी होगा। तो यहाँ से v से v का जाएगा, इधर यहाँ मिलेगा 2 और 2v से 2v कट जाएगा, माइनस कितना होगा 1/10 बराबर ये होगा 1/2v, 2 के 2 2 पंचे 10, मतलब v का मान आ गया है 5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा तो वस्तु देखो कितनी दूरी पर बनेगा, ये u बराबर कितना है -2 v, u बराबर -2 v का मान कितना बताओ 5, u बराबर 5 दूना 10, मतलब वस्तु कहाँ रखी जाएगी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। कहाँ होगा, ये दर्पण के सामने होगा ना, और उसके बाद प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अगला, अगर मान लो इसका किरण आरेख आ जाता तो क्या बताओगे आप, किरण आरेख मान लो बना दीजिए इसका। चलो ये उत्तल दर्पण हो गया, किरण आरेख बनाने के लिए आता है, इसको देखो कह रहा है कि इसकी वक्त देखो यहां पर, इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं ये, ठीक है। ये मान लो इसका क्या है वक्रता केंद्र है, ये हो गया कितना, ये कह रहा वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या होता है, दर्पण की ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, कितना है 20 सेंटीमीटर है, ऐसा। ये फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या होती है, इसके बीच में कहीं फोकस दूरी होगी, यह फोकस मतलब मुख्य फोकस और ध्रुव दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी, ये हो गया, ठीक। यहां से यहां तक यहाँ की दूरी क्या होगी 10 सेंटीमीटर, और वस्तु कहां रखी 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई, मतलब इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई इधर, ये हो गया, ठीक। और उसके बाद प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर, देखो ये 10 है, इसके बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा। अब लंबाई तो पता नहीं है, आप कुछ मान लीजिएगा इसकी लंबाई कितना है, तो अगर इतना लंबाई होता तो ये प्रतिबिंब जाता और यहाँ से ये इसके यहाँ से मुख्य फोकस से रिटर्न होता, ऐसा, और एक किरण ऐसे जाता है, ये इससे ऐसे रिटर्न होता है, ऐसे। तो ये कट करता था, हमें समझ में आता वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई भी समझ में आती। कुछ इस तरह से किसका किरण आरेख बनाया जाता, ठीक है। इसमें पॉसिबल तभी होता है जब ये वस्तु की लंबाई दी होती तो हम लोग एक दूसरा निकाल लेते। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण है तो -5 सेंटीमीटर होगा। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है, ठीक है। ये देखो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है, फिर से पढ़ लो। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने, ओहो क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब देखो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब u बराबर दिया -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ठीक है ना, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, क्या यह वास्तविक है, आपको बताना है कि जो ये प्रतिबिंब बनेगा क्या यह वास्तविक होगा,
वास्तविक होगा। चलो देख लेते हैं। तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो फोकस दूरी -5 बराबर v का मान तो निकालना है, u का मान माइनस इतना दिया है, तो यहाँ से 1/5 इधर आएगा तो 1/10 बराबर 1/v। ये इसका कितना होगा 10, 5 दूना 10 -2 10 1 10 बराबर 1/v। ये हो गया। तो ये होगा -1/10 बराबर 1/v, ऐसा होगा। तो v बराबर कितना होगा -10 सेंटीमीटर। v बराबर कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब देखो ये इस प्रतिबिंब की जो दूरी है निगेटिव आई है। प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव तभी हो सकती है जब वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ठीक है ना। तो आप बताइएगा, हाँ हाँ प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में, अगर यही आपका प्लस में आ जाता है तो वह प्रतिबिंब आभासी होता, ठीक है ना। और आभासी के साथ हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, और यह कैसा होगा, उल्टा भी होगा, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी वस्तु को प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है, ठीक है। आप दिमाग दीजिए, अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है, बताओ। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। थोड़ा देख लेते हैं, एक उत्तल दर्पण है, ऐसा मान लेते हैं उत्तल दर्पण है ये इसका ये मुख्य फोकस हो गया है, इसका ध्रुव है, इसका मान लेते हैं सी है। कह रहा है इसकी जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो इसका प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर, कितना दूरी तक बनाया जा सकता है। देखो वस्तु इधर ही होगी, ठीक है, वस्तु इधर ही होगी, और जो प्रतिबिंब होता है उत्तल दर्पण में कभी भी मुख्य फोकस के बाद नहीं बनता है। ये ध्यान दीजिए, हमेशा मुख्य फोकस के बाद कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। ये जब भी प्रतिबिंब बनेगा ये P और F के बीच में ही बनेगा, इसके बाहर कभी नहीं बनेगा। तो अधिक से अधिक कितना दूरी पर बनाया जा सकता है सर, अगर हम लोग अधिक से अधिक दूरी तक लेंगे तो वो 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर की दूरी तक ही बनाया जा सकता है। मतलब जितनी फोकस दूरी है उतने दूरी तक हम लोग प्रतिबिंब भी बना सकते हैं, उससे ज्यादा दूर नहीं ले जा सकते, क्योंकि दो कंडीशन हम लोग पढ़े हैं। पहला, ये जब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा देखो, जब पहला हम लोग रूल पढ़े थे इसमें, वो प्रकाश किरण अनंत से आ रही थी, ठीक है ना, अनंत से आ रही थी। देखो ये अगर कोई प्रकाश किरण अनंत से आती है तो वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो कैसे, मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई क्या प्रतीत होती है, ये तो ये कंडीशन है। दूसरी ये कंडीशन है, हम लोग कहां रखे थे, अनंत और पी के बीच में कोई दूसरी वस्तु रखे थे। जब अनंत से प्रकाश की किरण आई तो देखो मुख्य फोकस पर ही प्रतिबिंब बनता है, इसके बाहर नहीं बनता है। और दूसरी कंडीशन ये है, जब पी से कुछ दूर पर रखेंगे या हम लोग अनंत और पी के बीच में रखेंगे तो कहां प्रतिबिंब बनेगा। देखो तो कुछ प्रकाश किरण क्या होगी, ऐसे सीधी जाएगी, जो सीधी जाएगी वो यहां से रिटर्न हो जाएगी, और जो वक्ता केंद्र से, देखो ये इसके पहले बन गया। तो सिर्फ दो ही कंडीशन है इसमें जिसमें जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है, मुख्य फोकस के पहले बनता है, मुख्य फोकस के बाद कभी नहीं बनेगा। तो जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो अधिकतम हम लोग कितनी दूरी पर बना सकते हैं, 10 सेंटीमीटर तक ही बना सकते हैं। तो इसका आंसर है 10 सेंटीमीटर। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको वैसे समझना पड़ेगा, ठीक है ना। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारे इस चैनल से या हमारे माध्यम से कोई भी जानकारी अच्छी लगी हो या यूनिक लगी हो तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अपना प्यार दुलार देते रहिए, ठीक है।